इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास से जो अध्याय 4 जो है वैदिक संस्कृत से क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो वैदिक संस्कृत से 172 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हम ये जो पार्ट 1 में जो 21 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर जो आप 172 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो वैदिक संस्कृत से जितना भी क्वेश्चन आएगा आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और आपका 21 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो कितना अभी करना और कितना हो चुका है। ठीक है, तो और ये हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी। तो आपको बताना है ऋग्वेद की रचना जो कहाँ पर हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका जो डी हो जाएगा। ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी। तो ये जो ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी, सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी, यानी कि यहाँ पर डी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। और ये हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। तो ऋग्वेदिक आर्य जो है किसकी पूजा करते थे, ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वेदिक आर्य जो प्राकृतिक की उपासना करते थे, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऋग्वेदिक आर्य जो किसकी पूजा करते थे, प्राकृतिक की पूजा उपासना जो करते थे। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन दिया है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है। तो आपको बताना है वर्ण व्यवस्था का जो है सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है विवरण। तो इसका राइट आंसर आपका जो ई हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। तो वर्ण व्यवस्था का जो है सर्वप्रथम जो विवरण जो कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल से प्राप्त होता है, यानी कि ये आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। और ये हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो ये आपका दिया है उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद क्या रहा है। तो आपको बताना है उपनिषदों का जो मुख्य जो प्रतिपाद जो क्या रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। ठीक है, दार्शनिक विवेचन रहा है। तो क्या रहा है, दार्शनिक विवेचन रहा है। और ये हम 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है तिलक आर्यों का मूल स्थान मानते थे। तो तिलक जो है आर्यों का जो मूल स्थान मानते थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, आर्कटिक प्रदेश को जो मानते थे। तिलक जो है तिलक जो आर्यों का मूल स्थान जो आर्कटिक प्रदेश को मानते थे, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 6 क्वेश्चन। तो ये आपका दिया वेद शब्द का अर्थ है। तो वेद शब्द का अर्थ आपको बताना है क्या होगा। तो ये जो इसका आंसर आपका जो है ई हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान हो जाएगा। वेद शब्द का अर्थ क्या है, ज्ञान है। ठीक है, ये आंसर आपका जो है राइट हो जाएगा। और ये हम 7 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया है पुराणों की संख्या कितनी है। ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो बहुत बार पूछ चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, और ये हम 8वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या दिया आपका 8वां क्वेश्चन दिया, आर्य आनर्य युद्ध का वर्णन मिलता है। तो आर्य आनर्य युद्ध का जो वर्णन जो मिलता है ये कहाँ पर मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका जो ई हो जाएगा। ठीक है, वेदों में मिलता है। तो आर्य आनर्य युद्ध का जो वर्णन जो आपका वेदों में मिलता है, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन दिया है, ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या। ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद में जो है कुल जो सूक्तों की संख्या आपको बताना है कि क्या होगा कुल जो है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो 1028 जो है सूक्तों की संख्या है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन क्या दिया है। तो 10वां क्वेश्चन आपका दिया पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था। तो आपको बताना है पूर्व वैदिक काल में जो है राजा पर जो है नियंत्रण होता था। तो इसका राइट आंसर आपका जो ई हो जाएगा, सभा और समिति का जो होता था। ठीक है, और ये हम 11वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था। तो उत्तर वैदिक काल में आपको विभाजन का आधार क्या था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका जो ई हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था था। तो उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था, वर्ण व्यवस्था था। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका 12वां क्वेश्चन क्या दिया है, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य था। तो आपको बताना है उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक क्रियाओं में जो मुख्य था, तो आपको मुख्य बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कर्मकांड था। तो उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक क्रियाओं का मुख्य क्या था, तो ये जो कर्मकांड था, यानी कि सी आंसर आपका जो राइट हो जाएगा। और ये हम 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका दिया आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो आपको बताना आर्यों का जो मूल निवास स्थान बताना है कि क्या था। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एशिया माइनर था। तो आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, एशिया माइनर था। ठीक है, और ये हम 14वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया है वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं थी। तो आपको जो वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता जो नहीं थी आपको नहीं बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नगरीय जीवन जो नहीं था। तो वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं थी, तो ये जो नगरीय जीवन थी नहीं थी। ठीक है, और क्या था, बहुविवाह था वैदिक सभ्यता में, कृषि व्यवस्था थी, धार्मिक जीवन भी था, और ये जो था नहीं था। और ये हम 15वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया ये तो 16वां क्वेश्चन हो गया। 15वां क्वेश्चन आपका दिया मैक्स मूलर नामक विद्वान किस लिए प्रसिद्ध
है। तो आपको बताना है मैक्स मूलर नामक विद्वान जो किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका ई आंसर आपका राइट है, वेदों का अध्ययन। तो मैक्स मूलर नामक विद्वान किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये जो वेदों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, ई आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम 16वां क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया पतंजलि का संबंध किस रचना से है। तो ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो पतंजलि का संबंध जो किस रचना से है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, महाभाष्य से है। तो पतंजलि का संबंध जो किससे है, महाभाष्य से है, यानी डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं, पढ़नी कौन थे। तो ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। तो पढ़नी जो कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, ठीक है। व्याकरण जो है विद्वान थे। तो पढ़नी कौन थे, व्याकरण विद्वान थे, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम 18वां क्वेश्चन को देख लेते हैं, आर्यों के बारे में किसके लेखक प्रसिद्ध हैं। तो आर्यों के बारे में जो किसके लेखक जो प्रसिद्ध हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका जो डी हो जाएगा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध थे, तो बाल गंगाधर तिलक के जो लेख जो प्रसिद्ध थे, यानी डी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। और 19वां क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद सभ्यता में। तो आपको बताना है ऋग्वेद सभ्यता में, तो 19 का आपका आंसर जो बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी ये सही हो जाएगा। तो शहरी जीवन का पतन हुआ, तो क्या हुआ था, शहरी जीवन का जो पतन हुआ था, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन क्या दिया आपका, तो उत्तर वैदिक युग में। तो उत्तर वैदिक युग में, तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो उत्तर वैदिक युग में जो है सहकारी खेती थी। तो उत्तर वैदिक काल में क्या था, नहीं ये आपका नहीं सही है, आपका जो ये बी सही है, ठीक है। पैतृक परिवार थे। तो उत्तर वैदिक युग में क्या थी, पैतृक जो है परिवार थे। तो यानी कि आपका बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये हम देखते हैं 21वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका दिया है 21वां क्वेश्चन, वैदिक युग में मना का अर्थ था। तो आपको मना का अर्थ बताना है क्या था, ठीक है। तो इसका जो है आंसर ई हो जाएगा, धन था। तो मना वैदिक युग में जो मना का अर्थ क्या था, धन था, ठीक है। तो आपका 21 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, वो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। आप वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताइएगा। और ये जो वीडियो देखने के लिए आप सबको जो धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स।